तो आकांक्षा के मामले में पुलिस की शुरुआती ढिलाई के बाद, फैंस के आक्रोश के बाद और योगी की फटकार के बाद अब लगातार एक्शन हो रहा है। गाजियाबाद से पहले समर सिंह अरेस्ट हुआ और उसके बाद संजय सिंह भी अब पुलिस की गिरफ्त में है और दोनों से ही पुलिस तबीयत से पूछताछ भी कर रही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं दोस्तों कि समर सिंह को पुलिस 5 दिन की रिमांड में ले चुकी है और इधर रिमांड के पहले ही दिन समर सिंह से 25 बेहद कड़े सवाल पूछे गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पापी समर सिंह से लगातार एक के बाद एक पुलिस ने 25 सवाल पूछे। हालांकि शुरुआत में एज एक्सपेक्टेड समर सिंह हर जवाब को टालता रहा, बहाने बनाता रहा और यहाँ तक कि सफेद झूठ भी बोलता रहा। लेकिन पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया तो समर सिंह कमजोर पड़ गया, रोने लग गया और इसी पूछताछ में हुई एक गलती समर सिंह को ले डूबी, जिस वजह से समर सिंह को सब उगलना पड़ा। उगलने के लिए वो मजबूर हो गया। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं कैसे पुलिस की सख्ती के आगे टूटा समर सिंह, कैसे सारा सच उगल दिया और क्या है वो 25 सवाल और पापी समर सिंह ने क्या दिए उनके जवाब। सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे लिखना ना भूलें। इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पुलिस समर सिंह को रिमांड में ले चुकी है दोस्तों और सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक पुलिस सख्ती से समर सिंह से पूछताछ भी कर रही है। पहले ही दिन इस पूछताछ में पुलिस बेहद सख्त नजर आई, जिससे कि समर सिंह को बड़े खुलासे करने पड़े। यहाँ आपको बता दें कि समर सिंह से पहले दिन की पूछताछ के लिए पुलिस ने बाकायदा 25 सवालों की लिस्ट तैयार की थी और एक एक करके ये सारे सवाल समर सिंह के सामने रखे गए। अब रिमांड के पहले दिन सुबह करीब 9 बजे के आसपास समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया और 10 बजे के आसपास पुलिस ने ये पूछताछ शुरू की। अब चूंकि ये मामला बेहद बड़ा हो चला है, हाई प्रोफाइल हो चला है, तो जांच अधिकारी के साथ ही साथ एक एसपी लेवल का अधिकारी भी इस पूछताछ में शामिल रहा और उनके सामने ही समर सिंह से पूछताछ शुरू की गई। तो शुरुआत में पुलिस ने पहला सवाल दागा कि तुम आकांक्षा को कब से जानते हो, कब से उसके संपर्क में हो और आकांक्षा के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई। इस सवाल के जवाब में पापी समर सिंह बोला कि 4 साल पहले जब टिकटॉक था और आकांक्षा उसके जरिए पॉपुलर हुई थी और उसी के चलते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उसकी एंट्री हुई थी, तब से जानता हूँ। और जब हम दोनों को एक साथ एक वीडियो में काम करने का मौका मिला तो तभी पहली बार आकांक्षा के साथ मेरी मुलाकात हुई, तभी से मैं आकांक्षा को जानता हूँ। इसके बाद पुलिस ने अगला सवाल रखते हुए पूछा कि तुम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता था। तो इस पर पापी समर सिंह साफ झूठ बोल गया कि मेरे और आकांक्षा के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिस तरह की खबरें आ रही हैं। हम दोनों का सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, कोई पर्सनल रिश्ता हमारे बीच नहीं था। अब यहाँ पर समर सिंह का ये जवाब सुनते ही पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पापी समर सिंह साफ साफ मुकर रहा था कि उनके बीच कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप, कोई अफेयर नहीं था। इस पर तुरंत पुलिस ने तीसरा सवाल दागते हुए पूछा कि हमें कई सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि तुम दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे और तुम दोनों लिव इन में भी रह चुके हो। तो इस पर एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए समर सिंह बोला कि आपको गलत खबरें मिल रही हैं सर, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस ने समर सिंह को घेरते हुए चौथा सवाल दाग दिया, लेकिन तुम्हारे अपने जिगरी यार तुम्हारे भाई संजय सिंह ने भी इस बात पर मोहर लगाई थी जब हमने उससे तुम्हारे और आकांक्षा के रिश्ते पर सवाल किया था, तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर समर सिंह बुरी तरह घिर चुका था। ये बात सुनकर वो सकपका गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बचाव में इस पर क्या बोले। अब वो समझ गया था कि झूठ बोलकर वो अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और उसकी चालाकी यहाँ नहीं चलने वाली, उसे हर हाल में सच बोलना ही पड़ेगा। अब तक पुलिस का रुख काफी सख्त हो चुका था और 5वां सवाल दागते हुए पुलिस ने पूछा, हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारे और आकांक्षा की लिव इन में रहने वाली बात की सच्चाई क्या है। कितने वक्त तक तुम दोनों का रिश्ता था, कितने वक्त तक दोनों साथ रहे और आखिर कैसे ये रिश्ता टूटा। अब घबराते हुए पापी समर सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, कुछ वक्त के लिए हमारे बीच अफेयर जैसा रिश्ता था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं और लिव इन में रहने वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पर समर सिंह घिरता नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर इतना तो मान ही लिया था कि दोनों के बीच रिश्ता था, लेकिन फिर भी चालाकी दिखाते हुए वो लिव इन वाली बात से अब भी मुकर रहा था। मगर अभी पुलिस की सख्ती बाकी थी, समर की वो गलती बाकी थी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, जिसके बाद पूरा पासा बदलना बाकी था, बवाल होना बाकी था। अब तुरंत पुलिस ने सोचने का मौका न देते हुए समर पर अगला सवाल दाग दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारा जिगरी यार संजय सिंह झूठ बोल रहा है, और वो भला झूठ क्यों बोलेगा। तो इस पर समर बोला कि मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हाँ, मगर ये सच है कि आकांक्षा और मैं कभी लिव इन में नहीं रहे।
अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, समझा दें कि आकांक्षा के केस पूरी तरह इन दोनों के रिश्ते के आसपास ही घूम रहा है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि समर आकांक्षा को टॉर्चर करता था और जब ये दोनों लिव इन में साथ रहे थे तब समर ने आकांक्षा की जानकारी के बिना उसके कुछ निजी और आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए थे, जिन्हें वो आकांक्षा को वायरल करने को लेकर ब्लैकमेल करता रहता था। इसी बात को लेकर वो आकांक्षा से बिना मेहनताना दिए, बिना पैसे दिए वीडियोस में काम करवाता था और जब आकांक्षा अपने हक का पैसा मांगती थी तो उसे डराता था, धमकाता था और आखिरकार उसे 25 की रात को खत्म कर दिया। आकांक्षा की मां का कहना है कि करीब 4 से 5 करोड़ आकांक्षा के समर पर बकाया थे, ड्यू थे, जो समर को आकांक्षा को देने थे। इसीलिए यहाँ पर दोनों के रिश्ते को लेकर पूछा गया सवाल अहम था, लिव इन का सवाल अहम था, मगर ढीठ बना समर सिंह इस बात से अब तक मुकर रहा था। आगे देखिए, यहाँ पर पुलिस ने अपनी रणनीति बदलते हुए अगला सवाल पूछ लिया कि अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम निर्दोष थे, तो तुम इधर उधर छिप क्यों रहे थे? सामने आकर खुद पर लग रहे इल्जामों पर क्यों नहीं बोल रहे थे? तो इस पर समर ने जवाब दिया कि मैं डर गया था सर। आकांक्षा मामले में चल रहा बवाल देखकर मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। मुझे लगा था कि 2-3 दिन में जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं खुद पुलिस के पास चला जाऊंगा, मगर यहाँ तो मामला तूल पकड़ता जा रहा था, इसीलिए ही डर के मारे में छिप गया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आकांक्षा के साथ अचानक इतना सब हो गया, उसकी जान चली गई, एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी, अपनी बहन खो दी और इस पापी को लग रहा था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं और ये 2-3 दिन में मामला शांत हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि क्या इसी सोच के साथ ही तो समर सिंह ने आकांक्षा का काम तमाम नहीं कर दिया कि 2-3 दिन में सब कुछ शांत हो जाएगा, सब भूल जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बड़ी आसानी से इस पूरे मामले से बाहर निकल आऊंगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समर सिंह से पूछा गया कि तुम जब फरार चल रहे थे, इधर उधर छिप रहे थे, तो उस दौरान कौन कौन तुम्हारी मदद कर रहा था? हमें उन सबके नाम बताओ। अब यहाँ पर बिना कोई चालाकी दिखाए समर तोते की तरह उन सभी लोगों के नाम लेने लगा जिसने भी इस दौरान छिपने में इस पापी की मदद की थी। अब यहाँ पर ये सभी लोग भी लपेटे में आने वाले थे, फिर चाहे वो समर सिंह के दोस्त थे, रिश्तेदार थे या फिर सारनाथ के होटल वाले। अब यहाँ पर गौर करिए दोस्तों, अब तक हर सवाल का गोल मोल जवाब देने वाला समर सिंह खुद को बचाने के लिए इन सभी लोगों के नाम एक झटके में उगल रहा था, खुद को बचाने के लिए उन सबको मुश्किल में डाल रहा था जिन्होंने मुश्किल में इसकी मदद की, इसका साथ दिया। इसी से इसकी स्वार्थी फितरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हुए पुलिस ने अगला सवाल किया कि तुमने आकांक्षा के साथ जो वीडियोस बनाए थे उसकी पेमेंट आकांक्षा को क्यों नहीं दी? ये सवाल कर पुलिस ने गूगली डाल दी थी। समर ने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है आकांक्षा को उसकी सारी पेमेंट दे दी गई थी, उसका कोई हिसाब बाकी नहीं था और वैसे ये सारा लेन देन का मामला संजय सिंह देखता था, पैसों से रिलेटेड सारी डीलिंग वही करता था, सब कुछ वही देखता था। अब यहाँ पर ही वो ट्विस्ट आ गया जिस पर पुलिस समर को घेरने जा रही थी, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह की पूछताछ में उसने बताया था कि ये सच है कि पैसों से जुड़े सारे मामले मैं ही देखता हूँ, मगर आकांक्षा से जुड़ी सारी डीलिंग, पैसों का लेन देन समर देखता था। अब यहाँ पर यह साफ था कि दोनों पापियों में से कोई एक पापी तो झूठ बोल रहा था, तो इसीलिए पुलिस भी अलर्ट हो गई और अगला सवाल कर दिया कि संजय सिंह तो कह रहा था कि आकांक्षा से जुड़े पैसों का मामला तुम ही देखते थे। ये सुनते ही समर सिंह की हवाइयां उड़ने लगी और वो बोला कि ये सुनकर मैं खुद हैरान हूँ कि उसने ऐसा कहा। मैं नहीं जानता सर कि संजय सिंह आखिर क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि आकांक्षा का पूरा मामला भी वही देखता था और आकांक्षा का कोई पैसा मुझ पर बकाया नहीं है, इसकी सारी पेमेंट कर दी गई थी। अब पुलिस ने यहाँ अगला सवाल डाल दिया कि आकांक्षा की माँ का तो कहना है कि तुम्हारी तरफ से आकांक्षा के 3-4 करोड़ रोके गए थे जो तुम्हें उसे देने थे और तुम नहीं दे रहे थे। तो इस पर समर बोला कि आरोपों का क्या है सर, आरोप लगाने को तो कोई कुछ भी किसी पर भी कैसा भी आरोप लगा सकता है, क्या उनके पास इस बात का कोई गवाह है, कोई सबूत है? अब यहाँ पर शातिर समर सिंह वकीलों वाली चालाकी दिखा रहा था दोस्तों, जो पट्टी उसके वकील ने पढ़ाई थी वही भाषा बोल रहा था, लेकिन एक गलती, बहुत बड़ी गलती वो यहाँ पर कर बैठा जो कि समर पर भारी पड़ गई और आगे भी उसे ले डूबेगी। समर ने यहाँ अपनी शान और रुतबा दिखाते हुए कहा कि आकांक्षा को मैं महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करता था, गाड़ी गिफ्ट दी, हम जिस घर में रहते थे वो घर गिफ्ट दिया, तो फिर मैं भला क्यों उसके पैसे खाऊंगा, क्यों उसके पैसे रोकूंगा? तो यहाँ पर ही पुलिस ने समर को दबोच लिया। पुलिस ने एक बार फिर गूगली डाल दी और कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इतने दिलदार हो, लेकिन एक बात बताओ कि जब तुम्हारा आकांक्षा के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तुम लिव इन में नहीं रहे, तो फिर तुमने उसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स क्यों दिए, उसे गाड़ी क्यों गिफ्ट दी, उसे घर क्यों गिफ्ट दिया? तो अब यहाँ समर सिंह अपने ही जाल में बुरा फंस चुका था, उसने अपना सिर पकड़ लिया था। आगे खाई पीछे कुआं वाली कंडीशन यहाँ पर समर अपने लिए बना चुका था।
अब यहाँ पर समर बुरी तरह फंस गया। पुलिस के सामने चालाकी भारी पड़ चुकी थी। समर की सारी हेकड़ी, सारी हवा यहाँ पे निकल चुकी थी। अब पुलिस फ्रंट फुट पर आ गई थी और मामले में समर पर अपनी पकड़ बनाते हुए अलग तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिसमें ये पापी और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगा। सूत्रों के मुताबिक खुद को चारों तरफ से घिरता देख पापी समर सिंह आकांक्षा के साथ अपने रिश्ते का सच स्वीकार कर लिया और न सिर्फ इतना बल्कि ये भी मान लिया कि हाँ, वो लिव इन में भी साथ में रह चुके थे। अब खबरें आ रही हैं कि पूछताछ होने के बाद जल्दी समर सिंह को मुंबई और लखनऊ स्थित उसके ठिकानों, उसके ऑफिस में भी ले जाया जाएगा और उन जगहों पर भी जहां जहां वो आकांक्षा के साथ गया था और जिस घर में वो आकांक्षा के साथ रह चुका था। इतना ही नहीं, दोनों पापियों समर सिंह और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। इसी के साथ पुलिस का ये भी कहना है कि समर का मोबाइल और आकांक्षा के साथ उसके सभी वित्तीय लेन देन के एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स को भी बरामद किया जाना है, जिसके बाद सारा का सारा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपका समर सिंह के इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? क्या शातिर समर सिंह अपनी जाल में फंस चुका है? उसने आकांक्षा के साथ जो कुछ किया उसकी क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर